जय श्री राधे दोस्तों, ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो ईगो एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, इन दोनों के बीच में भेद करने के बारे में है। हाँ, दोनों के बीच में बहुत विशेष अंतर नहीं है। यदि आप जागरूक नहीं हैं, आप नहीं पहचान सकते हैं कि एक्चुअली में अहंकार क्या है और आत्मसम्मान क्या है। बहुत बारीक फर्क है इन दोनों चीज़ों में। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम इसे सोचें, जैसे कि आज हम अगर जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हम दुनिया से थोड़ा सा अलग चल रहे हैं, इसीलिए शायद आप इस चैनल से जुड़े होंगे, हम बात कर रहे होंगे। हमें अगर हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए या हमारे जो अध्यात्म है या जो हमारा रियल सेल्फ है उसकी तरफ अगर हमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है तो हमें ईगो और आत्मसम्मान में फ़र्क करना आना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान आपको कर्म मुक्त करता है और अहंकार कर्म बंधन में बांधता है। क्योंकि अहंकार के साथ किया गया हर कार्य या तो अच्छा या बुरा आपको फल देगा ही देगा, और आत्मसम्मान में किए गए कार्य से आप मुक्ति का अनुभव करेंगे, आपके द्वारा सोचने पर ही नहीं, द बियॉन्ड भी। यदि हम मानते हैं यहाँ से कोई और रिलम है, यहाँ से कोई और जगह है जहाँ पे इन चीज़ों का हिसाब होता होगा, तो ऑफकोर्स वहाँ पे हम कर्म से मुक्त होंगे यदि हम आत्मसम्मान से अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे, अहंकार से नहीं। तो कैसे फ़र्क किया जाए इन दोनों चीज़ों के अंदर कि एक्चुअली में आत्मसम्मान क्या है और ईगो क्या है। आत्मसम्मान कुछ इस तरह की चीज़ है, यदि मैं गलत हूँ तो मैं ज़रूर झुकूंगा, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं बहुत प्यार से अपनी बात रखना पसंद करूँगा। ये हुआ आत्मसम्मान। पूर्ण रूप से स्वयं की इज्जत करना, स्वयं की बात को बिना किसी मलिनता, बिना किसी अंदर के जजमेंट के या क्लेश के उस व्यक्ति के सामने रखना जिसने आपको सही होने के बावजूद झुकाने की कोशिश की। गलत हुए तो ऑफकोर्स ये बात है, अगर हमारा आत्मसम्मान इतना प्रबल है या हमारा आत्मबल इतना प्रबल है तो हम ऑफकोर्स अपनी गलती मानेंगे ही। लेकिन हम गलत नहीं हैं और अगर हमें गलत ठहराया जा रहा है तो हम हमारी बात बहुत पोलाइटली रखेंगे। इसे कहते हैं आत्मसम्मान। इसी के ही विपरीत हम कहेंगे ईगो, अहंकार के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो कभी नहीं झुकना चाहता है। स्थिति में गलती हो चाहे न हो, एक पर्सपेक्टिव अंदर डेवलप हो जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बशर्ते मैं अकेले में जाके अपने आप से बात कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन मैं किसी के सामने झुकूँगा नहीं या झुकूँगी नहीं। अपने आप को सही साबित करने के लिए बहुत सारे तर्क दे देना, बहुत सारी कंप्लेंट्स कर देना, ये अहंकार का एक स्वरूप है। आत्मसम्मान जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे चुप रहना पसंद करते हैं। आप देखिए, जिस व्यक्ति का ऑरा, जिस व्यक्ति की ऊर्जाएं हाई होगी, वो हर किसी चीज़ का आंसर भी नहीं करते हैं, चाहे लोग उन्हें कितना ज़्यादा कहते हैं, वो चुप रहते हैं। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि हमें जवाब नहीं देना है, ऑफकोर्स देना है, लेकिन हम जवाब अहंकार के चलते, अंदर के कोताहल की वजह से दे रहे हैं, या इस वक्त हमें हमारा सम्मान बचाना आवश्यक है, हमारी बात रखना ज़रूरी है, क्योंकि आत्मप्रेम बहुत आवश्यक है। हम इसीलिए इस चीज़ को रख रहे हैं। इसे आप पक्का मान के चलिए कि आप अपने आत्मा का सम्मान कर रहे हैं, आप अपने रेस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर आप इस भाव से चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन आपको सदा लगता है मैं क्यों झुकूं, या मुझे कैसे कह दिया, मैं गलत हो ही नहीं सकता, मुझे सब कुछ पता है। ये उस योद्धा की तरह है जो भाग्य के चलते, जिस गुरु से उन्होंने शिक्षा ली उसी के चलते उन्होंने कई युद्ध जीते। जब वो लौट के वापस आए, आके उन्होंने अपने गुरु के सामने नतमस्तक हुए और उनसे कहा कि ये चीज़ें हैं, आपका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे गुरु रहे और मैंने इतनी चीज़ें आपसे सीखी और मैंने जीवन में इतना कुछ प्राप्त किया। हाथों हाथ गुरु ने उनको, क्योंकि आखिर वो गुरुदेव हैं, भाव पकड़ना उनका कार्य है, उन्होंने उनको आंसर किया कि अभी भी तुम्हें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखनी है, तुम सब कुछ नहीं सीख गए हो। इतना सुनते ही उनके अहंकार ने अचानक से जन्म लिया और उन्हें वो बात अच्छी नहीं लगी, बर्दाश्त नहीं हुई। इतना अहंकार उनका बड़ा था कि उन्होंने अपने गुरुदेव से ही तर्क वितर्क शुरू कर दिया। आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने इतना कुछ जीता है, मैंने इतने युद्ध में अपने आप को साबित किया है और आप कह रहे हैं मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। ये कैसे हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है युद्ध क्षेत्र में जो मुझे सीखना बाकी है। और गुरुदेव ने हाथों हाथ, क्योंकि वो यही चाहते थे कि वो इस तरह का कोई एक्शन जो भाव में प्रकट पा रहे थे कहें, और वो उन्हें जो आखिरी चीज़ उन्हें सीखनी है, अहंकार का दमन,
वो उन्हें सिखा सके, वो उन्हें बता सके। उन्होंने हाथों हाथ उन्हें जवाब दिया, ये सीखना है कि तुम जैसे ही मुझसे मिले, तुम्हारा मेरा इंटरेक्शन हुआ, वैसे ही मैंने तुम्हारे भाव, तुम्हारी ऊर्जाओं को समझ लिया कि इतना करने के बाद अब अगर कहीं तुम हारोगे या कहीं तुम्हें डिफीट खाने को मौका मिलेगा तो वो तुम्हारा ये स्वभाव, ये तुम्हारा अहंकार जो ऊपर आ रहा है, इसके दमन की आवश्यकता है। और जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बोली, उनकी नाकें झुकी, उन्होंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हाँ, शायद अगर मैं इतना महान हूँ तो क्यों मुझे ज़रूरत है मेरी बात को साबित करने के लिए हर वक्त अपनी बात कहना। अगर हम योग्य हैं, विश्वास कीजिए हमारी एनर्जीज हमारी बातें कह देंगी। हर वक्त के लिए ये चीज़ें नहीं कार्य करती हैं, लेकिन हर वक्त आंसर करना अहंकार है और ज़रूरत पे बोलना अपना आत्मसम्मान। कई बार हम एक्सपीरियंस करते हैं, स्वयं नहीं करते होंगे, आसपास देखा ही होगा, जीवन का इतना समय हमने इस धरती पे निकाला है, कि माता पिता की जब उम्र हो जाती है या कोई भी ऐसा जो हमसे जुड़ा है, यहाँ कोई माता पिता की ही केवल बात नहीं है, कोई भी ऐसा जो हमसे जुड़ा हुआ है, यदि उनका रहन सहन, उनका जो लाइफ स्टाइल है हमारे लाइफ स्टाइल से थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हम उन्हें हमारे साथ कहीं भी ले जाने लाने में एक हया, एक शर्म फील करते हैं। अगर हम इस चीज़ पे जानने की कोशिश करें कि ये क्या हमारा आत्मसम्मान बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर हमारा वर्चस्व इतना है, हमारे पास क्या चीज़ें चल रही हैं उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, मैंने ऐसे ऐसे लोगों से अपने जीवन का अनुभव साझा किया है, ऐसे ऐसे लोगों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है जिनके शरीर के पूर्ण अंग भी नहीं हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनका ऑरा ऐसा है कि उस क्षेत्र में उनका नाम चलता है। उस क्षेत्र में लोग उनकी कमी की तरफ ध्यान तक नहीं है, उनकी ऊर्जा का स्तर इतना ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है ये बारीक चीज़ें क्या काम कर सकती हैं? क्यों? क्योंकि वो अपना आत्मसम्मान करते हैं, अहंकार उन्होंने छोड़ दिया है, वो सरेंडर भाव में रहते हैं। और साथ में ही जो सबसे विशेष बात है वो ये है, अपनी ऊर्जाओं को वो व्यर्थ की जगह पे नहीं निकालते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ज़रूर बहुत कुछ देखते होंगे, जैसे सास बहू के बीच में। हम यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा ले सकते हैं कि क्या हमें बोलना चाहिए क्या नहीं। देखिए, एक सास होने के नाते, माता होने के नाते, हो सकता है पुराने सोचों के हिसाब से वो हर वक्त चीज़ें कह सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हर जगह आंसर करें। लेकिन यहाँ पे साफ हमें समझना होगा, हर चीज़ की एक लिमिट के बाद हमारी बात हमें पोलाइटली कहना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये खुद को चुनने में आता है और वो आत्मसम्मान के रूप में आगे बढ़ता है। ये तो चलिए हमने जनरली बात की है। मुझे एक किस्सा अपने होम टाउन का याद आ रहा है, और वो ये है, होम टाउन के हमारे सबसे रईसों में से एक थे। वो बहुत दान दक्षिणा करते थे, बिल्कुल सच्ची घटना है ये। वो बहुत दान दक्षिणा करते थे। वो इतना ज़्यादा हर जगह मंदिर में, धर्मशालाओं में अपनी चीज़ों का अच्छे से अच्छे मेंटेन करवाना कि लोगों को सुविधा हो, सब कुछ हो, गार्डन बनवाना, एवरीथिंग, रोड पे काम करवाना, जो तो उनका कार्य भी नहीं है। वहाँ का एक संस्था का एक मंदिर था, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ उसमें किया, गार्डन बनाना, वहाँ पे झूले वगैरह लगवाना, एवरीथिंग। उनमें लेकिन एक चीज़ ये थी, वो जहाँ भी जो कार्य करवाते थे बोर्ड अपने नाम का ज़रूर लगवाते थे। उस वक्त तो इतनी अवेकनिंग थी नहीं, इतनी विचारधारा समझदारी की थी नहीं, उम्र भी इतनी नहीं थी। सोचते थे कि हाँ देखो कितने सर कितने दयालु हैं, कितना। लेकिन आज गुरु कृपा से इतना समझ में आता है कि वो कहीं से भी उनका दया नहीं थी, या उनका वो एक अहंकार का पुर्जा था। जैसे होता नहीं है, कई बार हम दान करके पंखों पे लिखा देते हैं कि फलाना फलाना जी की तरफ से सप्रेम भेंट, बिल्कुल वेस्ट है। विश्वास कीजिए, हम मंदिरालयों में ऐसे जगहों पे भी ऐसी चीज़ें करके ईगो को पोषित कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आत्मसम्मान और ईगो में बहुत बारीक फ़र्क है, लेकिन कर्मों को कैलकुलेशन में बहुत बड़ा फ़र्क देती है। मुझे लगता है आप लोगों को कुछ क्लैरिटी ऑफ कोर्स मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि कई लोग हैं समझते नहीं हैं इस चीज़ को, ये मानने लगते हैं कि अरे मैं नहीं बोलता तो मुझे वो कमज़ोर समझते नहीं, ऐसा नहीं होता है। बोलना ज़रूरी है, लेकिन हम किस लहजे में बोल रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, और क्या सच में आवश्यक था बोलना, या हम गलत तो नहीं हैं, क्या हम हमारी गलतियों पे झुकने के लिए तैयार रहते हैं। बस इन सब परीक्षणों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनी ऊर्जाओं का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि हम जो भी हैं एनर्जीज़ हैं। जय श्री राधे दोस्तों।